उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा ओटीएस स्कीम 2025-26 का शुभारंभ कर दिया गया है। घरेलू बिजली बिल माफी योजना 2025 का शुभारंभ कर दिया गया है और ये 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। अगर आप एक सीएससी वैली हैं तो आप लोगों के बिजली बिल जमा कर रहे होंगे, बट बिजली बिल जमा कैसे करना ओटीएस स्कीम के तहत इस वीडियो में समझेंगे। और एक चेंजमेंट भी आ गया है दोस्तों। अभी तक हम लोग नॉर्मल सीएससी के माध्यम से डिजिटल सेवा के माध्यम से बिजली बिल जमा करते थे, बट अब एक नया आईडी बनाना पड़ रहा है, इसे ई वैलेट बोला जा रहा है। और ये बिजली बिल आप चाहे नॉर्मल जमा करें चाहे ओटीएस स्कीम के तहत जमा करें, अब आने वाले भविष्य में सभी को इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे ई वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है एजेंट वाला, और कैसे आपको उस पर लॉग इन करना है, टॉपअप कैसे करना है, और साथ ही साथ आप कैसे बिजली बिल जमा करेंगे ओटीएस स्कीम में, कैसे सारा बिजली बिल जमा करेंगे, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। अगर आप एक सीएससी वैली हैं, सीएससी संचालक है, तो इस वीडियो को पूरा आप देख लें, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए पूरी डिटेल के लिए मैं डायरेक्ट ले चलूंगा आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर। तो सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो मैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन कर रहा हूं, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब आपका आईडी पासवर्ड डाल करके और जो भी यहाँ पर कैप्चा दिखेगा ना, वो आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना होगा और इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना होगा। तो अब मैं दोस्तों डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ चुका हूं, लेकिन आपको पता है कि सीएससी में अब किसी भी प्रकार का बिजली बिल जमा करने के लिए, चाहे आप ओटीएस रजिस्ट्रेशन करके कर रहे हो या नॉर्मल कर रहे हो, तो आपको ई वैलेट पोर्टल के थ्रू करना होगा। तो ई वैलेट पोर्टल पर कैसे आवेदन करना है, कैसे वैलेट का रजिस्ट्रेशन करना, वो भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आना है और एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके एजेंट क्रिएशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, आपका जो भी डिटेल है देखिएगा यहाँ पर एमवीवीएन पीवीएनएल जो भी डिटेल है वो आ जाएगा। तो आप जहाँ से भी आवेदन कर रहे हो उसका दक्षांचल विद्युत या जो भी हो वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद ईमेल आईडी आपका आ जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह ये सब यहाँ पर आ जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह, नाम सब कुछ आ जाएगा। आप सिटी और पिन कोड डाल सकते हैं, डिवीजन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड, योर वैन आईडी इज दिस, आपकी वैन आईडी जनरेट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद फिर से आपको दोस्तों डैशबोर्ड पर जाना है। फिर से आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ई वैलेट टॉपअप पर क्लिक करना है। अब आपको जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का दोस्तों वैलेट है उससे ई वैलेट पोर्टल पर फंड ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जितना भी फंड आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। मिनिमम आपको 100 रुपए ट्रांसफर करने होंगे और इसके बाद अपने वैलेट का पिन, जो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के वैलेट का पिन है, वो डालकर फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना होगा। फंड सक्सेसफुली ट्रांसफर टू ई वैलेट, अब आपका ई वैलेट में ट्रांसफर हो चुका है। 100 रुपए मैंने डाले थे और देखिए अमाउंट भी दिखा रहा है, स्टेटस भी दिखा रहा है। अब दोस्तों आपको बिजली का बिल जमा करना है, ठीक है ना। तो आप फिर दोस्तों डैशबोर्ड पर जब आएंगे तो यहाँ का प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आकर के ई वैलेट लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड आएगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। यहाँ पर कुछ टेक्निकल सपोर्ट नंबर्स आएंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन एज एजेंट ऑलरेडी सिलेक्ट है, टाइप सीएससी एजेंसी भी सिलेक्ट है, आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। ये मोबाइल नंबर आपका वही होगा जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में लगा होगा। अब आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, जैसे आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल पर मिलेगा वह यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही पूरा आपका देख सकते हैं वेलकम, आपका नेम लिखा होगा, आपकी वैन यूपी आईडी लिखी होगी जो कि मैंने हाइड कर रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर 100 रुपए आपके जो यूपीपीसीएल का वैलेट है ना, जिससे आप बिल वगैरह जमा करेंगे, वो यहाँ पर बैलेंस देखिएगा। मेरा 100 रुपीज़ मैंने टॉपअप किया था आपके सामने, तो 100 दिख रहा है। बिल पेमेंट यहाँ से होगा, रिपोर्ट यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पर ऊपर देखिए पेमेंट, ओटीएस स्कीम, पेड पेमेंट, बिल स्टेटस, सब कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। अभी अगर आप नॉर्मल बिल देखिए, मैं दोनों बताऊंगा, नॉर्मल बिल भी कैसे जमा करना है और ओटीएस स्कीम के तहत भी बिल कैसे जमा करना है। तो पहले नॉर्मल बिल की बात करें तो बिल पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। अब जिसका भी आप बिल जमा करना चाहते हैं ना, कंज्यूमर का अकाउंट नंबर मतलब बिजली बिल संख्या डालनी है। यहाँ पर आपको डिवीजन सिलेक्ट करना होगा कि दक्षिणांचल विद्युत है या पूर्वांचल है, जो भी वो सिलेक्ट करके गेट बिल पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर का डिटेल आ जाएगा, जिसके नाम बिजली कनेक्शन होगा उसका नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। बिल मंथ कब बिल जमा हो रहा वो डिटेल, बिल नंबर आ जाएगा। कनेक्शन टाइप कनेक्टेड है। बिल अमाउंट यहाँ पर देखिएगा, पार्शियल पेमेंट आप इतना कर पाएंगे। जैसे कि जो मैंने अकाउंट नंबर डाला है इनका लगभग 53,000 रुपये बिल है। तो अगर पार्शियल ये जमा करना चाहते हो तो 13,000 मिनिमम जमा करना होगा
और यहाँ पर पेबल अमाउंट 53 या टोटल भी आप पूरा जमा कर सकते हैं। लेकिन 53,000 अगर आप जमा कर रहे हैं तो आपकी वैलेट में 53,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि पेमेंट करना होगा। तो जितना भी आप जमा करना चाहते हैं ना वो यहाँ पर डालें। पेयर नंबर जो पे कर रहा है उसका मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप अपने वैलेट का पासवर्ड डालेंगे और पेमेंट हो जाएगा आपका नॉर्मली। ठीक है ना, नॉर्मल बिल यहाँ से जमा हो जाएगा। तो अभी हमें नॉर्मल बिल जमा नहीं करना, सिर्फ आपको दिखाना था। अब अगर ओटीएस स्कीम के तहत आप बिल जमा कर रहे हैं, वही देखिए मैं अकाउंट नंबर डालूंगा तो आपको ओटीएस स्कीम का ऑप्शन दिख रहा है, ओटीएस रजिस्ट्रेशन, ओटीएस स्टेटस। तो आपको क्या करना है, मैं जैसे ओटीएस रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो उस पर क्लिक करना है, फिर से कंज्यूमर का नंबर और डिस्काउंट सेलेक्ट करके चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उनका नाम आ जाता है, कैटेगरी किस टाइप की वो दिखता है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 28,000 है और इस पे ब्याज है जो 24,000, टोटल इनका 53,000 बिल वहाँ भी दिख रहा था, यहाँ भी। तो अब क्योंकि हम ओटीएस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। आपका ब्याज तो पूरा माफ होगा, मतलब कि 53,000 के बिल में 24,000 तो ये पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक साथ सारा पैसा जमा करते हैं पहले चरण में तो आपको 28,000 जो बिल है मूलधन है उस पर भी कुछ कटौती मिलेगी। वो कैसे देखना है, आपको नीचे आना है। तो ये देखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर दिख रहा है, फुल पेमेंट वाला अगर ऑप्शन आप चूज करते हैं कस्टमर का तो यहाँ पर देखिएगा 53,000 टोटल बिल है और यहाँ पर 24,000 जो ब्याज था ये पूरा माफ होगा। इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट जो 28,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था ना उसमें भी 6,000 माफ हो जाएगा, टोटल इनका माफ हो जाएगा 31,308 रुपये और इनको मात्र जमा करना है 20,019 रुपये। मात्र 53,000 के बिल में छूट के बाद आपका ब्याज भी माफ हो रहा है, आपका मूलधन में भी कटौती हो रही 6,000 की, तो टोटल 20,000 रुपये मात्र इनको जमा करना है। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है ओटीएस में, तो 2,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अभी पहले कटवानी होगी, बाद में पूरा अमाउंट जमा होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आपको 2,000 रुपये भरना है। कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करा लेना है, ओटीपी आएगा वो भी वेरीफाई करा लेना है। एजेंट पिन जो आपका बैलेट का पिन है वो डाल करके आसानी से अपना यहाँ पर ओटीएस रजिस्ट्रेशन इनका कर सकते हैं 2,000 रुपये फीस देकर। अब इसके बाद जब ओटीएस रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप ये अमाउंट 31 दिसंबर तक कभी भी जमा कर सकते हैं 20,000 रुपये, अगर एक साथ जमा कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं अगर वो कस्टमर किस्तों में पैसा जमा करना चाहता है तो इसके लिए देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है ना, बी, इस पर क्लिक करना होगा तो किस्तों वाला भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। एक पहली 750 की कस्टमर किस्त बनवा सकता है या तो 500 की किस्त बनवा सकता है। मान लो कस्टमर 750 की किस्त बनवाना चाहता है तो इस केस में इसकी 33 किस्तें बनेंगी। 53,000 टोटल बिल था, इस केस में इनको 24,000 टोटल माफी मिलेगी, अरे सॉरी टोटल जो है 27,000 माफी मिलेगी। इनको जमा करना होगा 24,000, क्योंकि किस्तों में थोड़ा सी छूट कम मिल रही है इस वजह से इनका अमाउंट बढ़ गया। ठीक है ना, अगर वहीं 500 की किस्त बनवाते हैं तो आपको लगभग 25,000 जमा करना पड़ेगा और छूट भी लगभग 25,000 के आसपास इनको मिलेगी। तो जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना हो ये कस्टमर बताएगा कि उसको पूरा पेमेंट करना है या किस्तों वाला ऑप्शन चुनना है। तो जो भी कस्टमर बताए उसको सिलेक्ट करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर भी 2,000 रुपये का पहले अमाउंट कटवाना होगा, ध्यान रखिएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, फिर 1 से 2 दिन बाद दोस्तों पूरा पेमेंट करें, चाहे आप किस्तें बाद में बनवा लें या पूरा पेमेंट करें। पहले आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करें, मैं यही सलाह देता हूँ। बट बाकी आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा भी बिल जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पर सारे डिटेल डालकर वैलेट पिन डाल करके सबमिट कर देंगे। हालांकि अभी अगर आपने पहली बार अकाउंट बनाया होगा, जितने भी शेषी वैली हैं, तो यहाँ पर अभी वैलेट का पिन, एजेंट पिन सिलेक्ट यहाँ पर अभी बना ही नहीं होगा, तो पहले एजेंट पिन बनाना होगा। इसीलिए देखिए जनरेट पिन का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो आप यहाँ से अपना एक पिन बना लें। तो जनरेट पिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना नया एक पिन बनाना है, सबमिट कर देना है। पिन जनरेटेड अपडेटेड सक्सेसफुली, पिन हमारा बन चुका है। अब हम आसानी से फिर से सारी डिटेल डाल करके यहाँ पर कस्टमर का ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिजिटल सेवा पोर्टल पर दोस्तों आपको पता है कि बिजली बिल के लिए एक नया वैलेट बन रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया कैसे क्या बनना है। आपको डैशबोर्ड पर आकर ही सब कुछ बनेगा, ध्यान रखिए। बार बार आपको डैशबोर्ड पर आएंगे तभी ये प्लस का निशान दिखेगा। अगर आप वाले में प्लस का निशान नहीं दिख रहा है तो आप अपने ब्राउजर की कैच वगैरह डिलीट कर दें, इसे अपडेट कर लें, तब दिखेगा। ठीक है, तो ई वैलेट एजेंट क्रिएशन, ई वैलेट लॉगिन करना, ये सारा सीख लिया। ओटीएस स्कीम में कैसे रजिस्ट्रेशन करना वो भी सिखा दिया, नॉर्मल बिल कैसे जमा करना वो भी सिखा दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल हेल्प इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।